पानी की तरह पैसा बहा रही। मैं पिछले कई रोज से इस शक का इजहार कर रहा था कि इंडिया अगस्त के दरमियान या आखिर में पाकिस्तान पर हमले की तैयारियां कर रहा है, और अब तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी मेरे पास यानी उस शक की तस्दीक कर रही है। एक बहुत ही खतरनाक एस्केलेशन। कल को इंडिया उठ के मिसाइल मार देता ऐसी जगह पे जहां के हम समझते हैं कि रेड लाइन जो है। भारत ने ऐसी चीज कर दी है, बंकर बस्टिंग, जो कि हवाई जहाज की जिसको आवश्यकता ही नहीं है। आप भारत से ही उसको फायर कर रहे हैं। 300 फुट जमीन के नीचे जाएगी और वहां पे फटेगी। क्या बचेगा किराना हिल्स का, जब 7.5 टन 7.5 टन ऑफ हाई एक्सप्लोसिव, वेरी हाई एक्सप्लोसिव, ये जाके जमीन के 300 फुट नीचे जाके फटता है। खबर ये आई है कि इंडिया तैयारी में है, बल्कि तैयारी हो चुकी है। भारत की तैयारी हो चुकी है पाकिस्तान पर एक और हमला करने के लिए। पाकिस्तान जो है वो जंग नहीं चाह रहा, ये इंडिया चाह रहा है, और इंडिया की भी गवर्नमेंट चाहती होती कोई बात नहीं थी। इंडिया के अवाम चाह रहे हैं, और एक वो खास जो हिंदी बेल्ट है वो चाह रही है। इस वक्त बहुत जरूरी है उनको समझाना। और जो असलहे की जो हथियारों के डील भारत कर रहा है वो बहुत इमरजेंसी में कर रहा है, बहुत तेजी में कर रहा है। उन्हें पैसे बड़ी जल्दी में दे रहा है, लेकिन जो ऑर्डर्स दे रहा है वो भारत ये कह रहा है कि फौरी तौर पर, यानी विद इन मंथ्स हमें हथियार दें, हमें वेपन दें। ये साल खत्म होने से पहले मोदी हर सूरत पाकिस्तान पर हमला करेगा, हर सूरत पाकिस्तान पर अटैक करेगा। अब क्लियर होगी ना बात कि अगला राउंड जब भी होगा वो हायर लेवल पे होगा। उसके लिए हमें प्रिपरेशन तो करनी है, जाहिर है। इसीलिए अब आपने डिफेंस बजट भी बढ़ा। इंडियाज अग्नि 5 बंकर बस्टर मिसाइल टू कैरी लार्जेस्ट कन्वेंशनल वॉरहेड। अब आप ये बोलेंगे साहब ये बंकर बस्टर वाली कहानी कहां से आ गई? हमने तो ये सुना था कि अग्नि 5 जो है ये ICBM है, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे जो वार करे, हमला करे, सब कुछ बर्बाद कर दे, सर्वनाश हो जाए, उसको ICBM कहते हैं। ये बंकर बस्टिंग यानी कि जमीन के नीचे घुसेगा और घुसता चला जाएगा और 200-300 फुट नीचे जाके फटेगा। ये अग्नि 5 करेगा? हाँ जी, अग्नि 5 करेगा ये। देखिए साहब, इंडिया डेवलपिंग एडवांस बंकर बस्टिंग मिसाइल बेस्ड ऑन अग्नि 5, एडवांस मिसाइल डिजाइन टू पेनिट्रेट 80 to 100 meters underground. Two variants expected to reach hypersonic speeds with 2500 किलोमीटर रेंज। अब इंडिया को वही कैपेबिलिटी चाहिए जो अमेरिका के पास है, GBU-57, जिसको आप जानते हैं। हम भली भांति उसको आपके सामने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब भारत को वही कैपेबिलिटी चाहिए, वही मिलेगी कैसे? क्योंकि यार एक तो आपके पास बॉम्ब है, दूसरा आपके पास हवाई जहाज है। वो बॉम्ब जो है हवाई जहाज के नीचे टंगेगा, हवाई जहाज उड़ेगा, फिर उसको गिराएगा, तब बम नीचे जाएगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा। ये बात करने वाला हूँ दोस्तों बंकर बस्टर बॉम्ब के बारे में। जो बंकर बस्टर बॉम्ब भी हिंदुस्तान बना रहा है दोस्तों, ये सुनने के बाद पाकिस्तान को अभी डर सता रही है। इसलिए पाकिस्तान को ये डर सता रही है क्योंकि देखिए अभी जो ईरान और इजराइल के बीच में जो अभी ये जो वार हो गया, मतलब 12 डेज का, उस टाइम जिस तरह अमेरिका ने ईरान पर जिस तरह भी जो बंकर बस्टर बॉम्ब से जो अटैक किया जो ईरान पर, ईरान का जो न्यूक्लियर जो फैसिलिटी उसको खत्म कर दिया, उसको खत्म कर दिया दोस्तों। इसलिए पाकिस्तान को भी डर सता रही है क्योंकि हिंदुस्तान अगर अमेरिका जैसा हमला करता है, जिस तरह अभी अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, अगर अमेरिका जैसा जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर फैसिलिटी पर, तो इसलिए पाकिस्तान को डर सता रही है। वो बॉम्ब जो है हवाई जहाज के नीचे टंगेगा, हवाई जहाज उड़ेगा, फिर उसको गिराएगा, तब बम नीचे जाएगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा। भारत के पास ऐसा हवाई जहाज है ही नहीं। इसका जो वेट है, इसका जो साइज है, भारत के पास वैसा कोई है ही नहीं एयरक्राफ्ट जो उसको उठा ले और उठाने के बाद उड़ जाए। आपको तो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर चाहिए बड़े, जो 1-2 ले जाएं और गिरा दें वहां पे, जैसे अमेरिका के पास है और रूस के पास भी है, चाइना के पास भी है। अब ये देखिए साहब, DRDO गिविंग अग्नि 5 a devastating upgrade. What is bunker buster missile? ये है क्या? ये जानते हैं। Bunker buster missiles achieve penetration through a combination of high mass hardened casing and advanced guidance systems. The new variant of Agni 5 missile is under development by the DRDO. It is reported to carry a massive 7,500 kilogram conventional warhead. Both Pakistan and China maintain fortified command centers. ये देखिए साहब, राइट, 7.5 टन उसके अंदर हाई एक्सप्लोसिव होगा, यानी कि बहुत हाई क्वालिटी का बारूद, 7.5 टन बारूद एक मिसाइल के अंदर, राइट।
और यह भी लिखा है कि बोथ पाकिस्तान एंड चाइना मेंटेन फोर्टिफाइड कमांड सेंटर्स, यानी कि जो उनके कमांड सेंटर्स हैं या उनका न्यूक्लियर वाला जो भी मामला है वो जमीन के कई 100 फुट नीचे दबा हुआ है कि ऊपर से अगर बमबारी हो तो उनको पता भी ना लगे। नुकसान तो बहुत बड़ी बात है, उनको पता भी ना लगे ऊपर क्या चल रहा है, कोई बात नहीं, हम नीचे सेफ हैं, राइट। अब भारत ने क्या करा कि जो अग्नि मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो भारत कह रहा है 5000 स्क्वायर किलोमीटर की है, लेकिन चाइनीज पहले बोल चुके हैं कि भारत गलत बोल रहा है, भारत का बयान झूठा बयान है। चाइनीज मानते हैं कि 5000 स्क्वायर किलोमीटर की अग्नि मिसाइल की मारक क्षमता नहीं है। वो कहते हैं कि 8000 किलोमीटर से लेकर 13000 किलोमीटर के बीच की बात है भारत के अग्नि मिसाइल की। ये जो 5000 किलोमीटर प्लस की मारक क्षमता थी, इसको घटा दिया और 2500 कर दिया, यानी कि लिटरली हाफ कर दिया। पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी ये तकरीबन 100 मीटर तक नीचे मार सकता है, यानी कि 300 फुट तक नीचे मार सकता है। थ्रू रीइंफोर्स्ड कंक्रीट और अर्थ, स्पीड माक 8 गुना ज्यादा ध्वनि से, राइट। और कंपैरेटिव कैपेबिलिटी कंपेयर्ड टू यूएस GBU 57A MOP, पॉसिबली इवन ग्रेटर डिस्ट्रक्टिव पेलोड। अच्छा, हुआ ये है, अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो रेंज में ना फर्क क्यों आया, इसका हाफ क्यों कर दिया रेंज। पहली बात, आपको पाकिस्तान को मारना है और पाकिस्तान के अंदर अगर कोई कमांड पोस्ट है या न्यूक्लियर इनकी जो आप ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियर उसका कोई प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का, उसके लिए आपको 5000 तो नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि पाकिस्तान है इतना बिलांद भर से, आपको पाकिस्तान नहीं चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपको चाइना के अंदर भी मारना है तब भी आपको 5000 वहां पे नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना के जहां पर हैं वो वेल विद इन 2500 किलोमीटर के रेंज के हैं जिसको हमें टारगेट करना है। तो इन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम रेंज को सैक्रिफाइस कर देते हैं, यानी कि रेंज हम आधा कर देते हैं और इसमें बारूद हम ज्यादा डाल देंगे। तो अगर ये आप देख रहे हैं मिसाइल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो जब आप कहते हैं ज्यादा रेंज तो आपको उसके अंदर फिर इंजन डालने पड़ेंगे, उसके अंदर बूस्टर्स होंगे, उसके अंदर फ्यूल होगा, ये सारी चीजें जगह घेरता है। लेकिन जैसे ही आप 5000 के रेंज को 2500 कर देंगे तो वो जगह जो इन सब चीजों के लिए थी वो जगह कम हो जाएगी और उसकी जगह आप यहां पे बारूद डाल सकते हैं ज्यादा। यू कैन पुट मोर हाई एक्सप्लोसिव्स। तो दोस्तों ये जो है ये कन्वेंशनल है, ये न्यूक्लियर नहीं है, क्योंकि इधर न्यूक्लियर की आवश्यकता नहीं है। ये अपने, अच्छा, इसके लिए फिर आपको कोई जहाज नहीं चाहिए कि आप रूस से कोई जहाज लें, चाहे आप लीज पे लें चाहे खरीदें, आपको चाहिए नहीं। यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग। व्हाई डोंट यू रिक्वायर एनीथिंग? क्योंकि ये तो इंडिया से आप बटन दबाएंगे ऊपर जाएगा, नीचे जमीन के अंदर घुस जाएगा। तो भारत ने ऐसी चीज कर दी है बंकर बर्स्टिंग, जो कि हवाई जहाज की जिसको आवश्यकता ही नहीं है, आप भारत से ही उसको फायर कर रहे हैं। और भारत में भी कहीं मध्य भारत या दक्षिण भारत से आप फायर कर रहे हैं। आपको उतना जाना भी नहीं है बॉर्डर के पास, आपने दक्षिण भारत से फायर करा, पाकिस्तान के किसी भी कोने में गया, सीधा घुस गया। ये किराना हिल्स की बात देख लीजिए आप, जहां पे ये बड़ी बात हुई थी कि साहब वहां पे न्यूक्लियर लीकेज हो गया है, रेडिएशन। अब वो तो सिर्फ हमने दस्तक दी थी, हमने दरवाजा तोड़ के अंदर थोड़ा घुसे थे। इस बार जो वेपन वहां पे इस्तेमाल करा गया था, मिसाइल इस्तेमाल करी गई थी, सिर्फ हल्के से दरवाजे पे नॉक करा था, तब पाकिस्तानी इतने वहां पे हिल गए बुरी तरीके से। अब आप ये सोचिए कि किराना हिल्स के ऊपर अगर ये अग्नि 5 मॉडिफाइड गिर जाती है, 300 फुट जमीन के नीचे जाएगी और वहां पे फटेगी, क्या बचेगा किराना हिल्स का? जब 7.5 टन 7.5 टन ऑफ हाई एक्सप्लोसिव, वेरी हाई एक्सप्लोसिव, ये जाके जमीन के 300 फुट नीचे जाके फटता है, तब आप सोचिए क्या बचेगा पाकिस्तान का और क्या बचेगा पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म। हिंदुस्तान जो बना रहे हैं विदाउट जेट से, मतलब अटैक करेगा मिसाइल से दोस्तों। तो वो बंकर बस्टर बम देखिए दोस्तों, वो बंकर में अटैक करता है, जो मिट्टी के नीचे जिस तरह भी बंकर बनाता है उसका 300 फीट नीचे, 200 फीट नीचे जाके जिस तरह ये ब्लास्ट होता है, ये बम जितना भी वो न्यूक्लियर फैसिलिटी रहता है उसको ध्वंस करता है, उसको मिट्टी में मिला देता है। जिस तरह भी ईरान पर जो अमेरिका ने किया है, इसलिए पाकिस्तान को डर सता रही है। जिस तरह पाकिस्तान में हर वक्त ये चर्चा हो रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करेगा, मतलब ऑपरेशन 2, मतलब क्योंकि हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने भी ये कह दिया, मतलब ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, जारी है। अगर पाकिस्तानी दहशतगर्द अगर हिंदुस्तान में सैरखानी करेगा तो उसका अंजाम गोली से नहीं गोले से दिया जाएगा दोस्तों। जिस तरह भी हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, जिस तरह भी हिंदुस्तान का टेक्नोलॉजी, जिस तरह भी डेवलपमेंट हो रहा है,
जिस तरह भी डेवलपमेंट का काम आ रहा है, जिस तरह भी तरक्की हो रहा है, दुनिया अभी होश में है, हैरान में है दोस्तों। इसलिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा डर में है दोस्तों। इसलिए पाकिस्तान मीडिया में जिस तरह भी चर्चा हो रहे, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अटैक करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने भी कह दिया, हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया, अगर पाकिस्तानी शेरखानी करेगा तो वो पाकिस्तान पर गोली से नहीं गोले से दिया जाएगा। जिस तरह भी हिंदुस्तान देखिए, अभी जिस तरह हम लोग का अभी रक्षा मंत्री देखिए, जब ये जो एससीओ का समिट के लिए जब चाइना में गया था, उस टाइम वहां पे बायलैटरल मीटिंग भी हुआ था जो रशिया का रक्षा मंत्री के साथ दोस्तों। रशिया का रक्षा मंत्री के साथ वहां पे जिस तरह भी खबरें जिस तरह भी आ रहे, जिस तरह भी देख रहा हूं न्यूज पे, जिस तरह भी जो एक्स्ट्रा जो S-400 2 स्क्वाड्रन मतलब एक्स्ट्रा मांगा हिंदुस्तान। पहले शायद 5 स्क्वाड्रन मतलब जो वादा दिया था रशिया को, अभी 2 स्क्वाड्रन मतलब एक्स्ट्रा मांगा S-400 का। और जो दोस्तों जिस तरह भी खबरें आ रही, जो S-500 पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है, मतलब जिस तरह भी S-400 ने जिस तरह भी काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, जिस तरह भी पाकिस्तान के एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया पाया, जिस तरह उसको इंटरसेप्ट करके जिस तरह हवा में उड़ा दिया दोस्तों। तो पाकिस्तान को यह अच्छी तरह पता है, इसलिए पाकिस्तान को डर सता रही है। जिस तरह भी ये बंकर बस्टर बम जिस तरह भी जो बना रही हिंदुस्तान, अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तानी जो हिंदुस्तान को ये ब्लैकमेलिंग करता है, मतलब जो परमाणु बम का, अभी शायद पाकिस्तान को डर इसलिए सता रही, क्योंकि हम लोग का प्राइम मिनिस्टर भी ये कहा, हम लोग का फॉरेन मिनिस्टर भी ये कहा दोस्तों, पाकिस्तान का परमाणु बम का ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगा हिंदुस्तान के सामने। जिस तरह भी हिंदुस्तान ये बंकर बस्टर जो बम बना रहे, लेकिन विदाउट जेट से पाकिस्तान पर हमला भी कर सकता है, किसी भी कोना में, किसी भी कंट्री पर, मतलब मिसाइल से ये अटैक कर सकता है, जिसका वेट बता रही है मतलब 3000, मतलब 3000 जिसका वेट, जिस बम बना रही, मतलब जो बंकर बस्टर बम, बंकर का नीचे 300 फीट 200 फीट में नीचे ब्लास्ट होता है, जितना भी उसका फैसिलिटी रहता है, मतलब उसको खत्म कर देता है। इसलिए पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है